हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है पति पत्नी का रिश्ता। दोस्तों, कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता स्वर्ग से बनकर आता है, यह भगवान की तरफ से बनाया हुआ रिश्ता होता है। दोस्तों, जब यह रिश्ता भगवान की तरफ से बनाया हुआ होता है और यह बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है, तो इनमें क्यों फिर मनमुटाव, झगड़े, तलाक ऐसी नौबतें आती हैं। तो इस रिश्ते को तो दोस्तों जब भगवान ने बनाया है तो सबसे सुंदर रिश्ता होना चाहिए, लेकिन इनमें भी देखा गया है कि समय समय पर बहुत सी प्रॉब्लम कई लोग इसमें झेलते हैं और यहाँ तक कि तलाक तक की नौबत भी कई बार आ जाती है। हाँ, भगवान ने बनाते समय औरत और मर्द में दो मूल अंतर जरूर रखे हैं। जो औरत है इसको शुक्र ग्रह से प्रभावित बनाया है और जो मर्द है इसको मंगल ग्रह से प्रभावित बनाया है। आपने देखा होगा कि औरतों को बनना संवरना जहाँ शुक्र की चीज़ों से बहुत लगाव होता है और इसी तरह मर्द को अपनी शक्ति दिखाना, लड़ाई झगड़े करना यह चीज़ें पसंद होती है। और दोस्तों, अगर हम ज्योतिषीय नज़रिए से इन दोनों ग्रहों का संबंध देखें तो यह दोस्तों मित्रता वाला भाव वाला नहीं है, तो इनमें शत्रुता वाला भाव है। तो दोस्तों, भगवान ने जब दोनों उसको पता है कि ये इनका जो संबंध है वह मित्रता वाला नहीं है, शत्रुता वाला है, तो इनको फिर मिलाया क्यों। तो हो सकता है दोस्तों भगवान ने इस सृष्टि को चलाने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिलाया, ताकि यह सृष्टि चलती रहे, इस सृष्टि का संतुलन बना रहे। और इसके आगे हम यह भी देखते हैं कि सभी मर्द लड़ने झगड़ने वाले नहीं हैं, सभी दूसरों के ऊपर रौब जमाने वाले नहीं हैं। उनमें से बहुत से मर्द आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो कि बहुत शांत और प्रसन्नचित्त और बहुत ही नर्मदिल होते हैं। और इसी तरह दोस्तों, अगर हम औरतों की बात करें तो सभी औरतें नर्मदिल जहाँ की करुणामयी नहीं हो सकती, उनमें से कुछ झगड़ालू प्रवृत्ति की, दूसरों के ऊपर हुक्म चलाने वाली भी होती हैं। तो दोस्तों, यह अंतर दोनों में क्यों है कि सभी औरत अगर शुक्र से प्रभावित हैं तो उनमें तो शुक्र के ही गुण होने चाहिए, अगर मर्द मंगल से प्रभावित है तो उसमें तो सिर्फ मंगल के ही गुण होने चाहिए। और यह था दोस्तों मूल अंतर। लेकिन इसके बाद फिर वही कहानी नंबरों की शुरू होती है। हम जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं वो 1 से लेकर 9 नंबरों से ही प्रभावित हैं। किसी भी औरत का नंबर 9 हो सकता है जो कि मंगल का नंबर है, और किसी भी मर्द का नंबर 6 हो सकता है जो कि शुक्र का नंबर है। तो उसमें फिर उन नंबरों के गुण भी आ जाएंगे जिससे उनका स्वभाव बनेगा। फिर दोस्तों, इसके आगे एक बात उठती है, एक प्रश्न उठता है कि जब पति पत्नी को रहना तो एक ही घर में है, तो क्यों ना वह प्रेम पूर्वक रहें, उनका जीवन प्रेम पूर्वक हो, खुशहाल हो, उनके घर में प्रेम हो और सभी एक दूसरे से प्यार करें, मिलजुल कर रहें। तो दोस्तों, क्या यह संभव है कि पति पत्नी एक ही घर में बहुत ही प्यार पूर्वक रहें, बहुत सम्मान के साथ एक दूसरे का आदर करें, उनका जीवन बहुत ही प्रेम पूर्वक चले। हाँ दोस्तों, मेरा कहना है कि यह बिल्कुल संभव है। यह भी इसी विधि से संभव है कि हम अपने घर में पत्नी के रूप में जिसको ला रहे हैं उसका नंबर हमारे से मित्र नंबर होना चाहिए। हम उसको अपने से विरोधी नंबर को ना लाएं जो कि हमारे साथ जिसका शत्रुता वाला व्यवहार है। अगर हम विरोधी नंबर को लाते हैं तो हमें जीवन भर शत्रुता ही मिलेगी। अगर मित्र अंक को हम पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो उससे हमें पूरे जीवन मित्रता ही मिलेगी। तो इन नंबरों के मेल से ही दोस्तों हम इसको संभव बना सकते हैं। हिंदू धर्म में दोस्तों एक प्रचलन है कि शादी से पहले जन्म कुंडली को मिलाया जाता है, गुण दोष को देखा जाता है। अगर 36 गुणों में से 18 में से ज़्यादा गुण मिलते हैं और उसमें राशि मित्रता को महत्व दिया जाता है, तब यह
शादी संभव हो पाती है। अगर हम हिंदू धर्म की तरह कुंडली में विश्वास करते हैं, फिर तो हम कुंडली के साथ साथ इन नंबरों का मिलान भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम कुंडली में विश्वास नहीं करते हैं तो हम कम से कम इन नंबरों का मिलान तो कर ही सकते हैं। हमने अक्सर ज़िंदगी में देखा भी है, कई पति पत्नी हमने ऐसे देखे होंगे कि जिनमें नाम मात्र का झगड़ा होता है, वह बहुत ही मधुरता से, बहुत ही प्यार से रहते हैं। और इसके विपरीत हमने ऐसे भी परिवार देखे हैं जो कि हर दिन झगड़ते रहते हैं, उनका परिवार बिखरा पड़ा रहता है, उनके लड़ाई झगड़े आम बात होती है, वो एक दूसरे को बहुत ही दुश्मन जैसा व्यवहार करते हैं, उनका जीवन नरक के समान होता है। कहते हैं दोस्तों कि एक मर्द के पीछे, उसकी कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और अगर वह औरत मित्र है तो एक कहावत भी दोस्तों आपने ज़रूर सुनी होगी कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और मेरा भी मानना है कि हाँ, बिल्कुल सही बात है। और आपने देखा होगा कि वह कामयाब आदमी के पीछे जिस औरत का हाथ होगा, उनमें दोनों का रिश्ता बहुत ही प्यार भरा, बहुत ही मित्रता वाला होगा, जिससे कि यह साबित होता होगा कि उन दोनों के नंबर हैं जो आपस में मित्र होंगे, एक दूसरे के दुश्मन नहीं होंगे। पति पत्नी मिलकर दोस्तों एक संसार बनाते हैं, और उस संसार को वह तरक्की वाला बनाते हैं, उनके बच्चे उसमें परवरिश पाते हैं और समाज में इज्जत मान मिलती है। तो दोस्तों, यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण रिश्ता है, और जिनमें कि अगर प्यार है, इज्जत है, एक दूसरे का सत्कार है, तो तरक्की तो दोस्तों ज़रूर होगी। इसके विपरीत अगर हम किसी ऐसे इंसान को पत्नी के रूप में पा रहे हैं जो कि शत्रुता वाला नंबर लेकर हमारे साथ में जुड़ा है, तो उस घर में लड़ाई झगड़े भी होंगे। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते होंगे तो दोस्तों वहाँ पर रहने वाले आदमी का या किसी भी प्राणी का काम करने में क्या मन लगेगा और क्या वो तरक्की करेगा। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने अपना नंबर निकालना और दूसरे व्यक्ति का नंबर निकालना बताया है, और यह भी बताया है कि कौन से नंबर किस अंक के मित्र अंक हैं, जहाँ के शत्रु अंक। उस वीडियो को दोस्तों ज़रूर देखें, उससे हम अपने लिए दोस्त ढूंढ सकते हैं, और पत्नी का चुनाव करते समय भी उन नंबरों की सहायता से हम उनकी मदद ले सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और वह चार्ट भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिससे कि पता चलता है कि कौन सा नंबर किस नंबर का मित्र अंक है, जहाँ के शत्रु अंक। सो दोस्तों, इस तरह से हम पता कर सकते हैं किसी के बारे में भी कि कौन है जो हमारी शक्ति क्षीण कर रहा है, चाहे वह हमारी पत्नी है या पति है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।